20 साल से इन्हें बीपी की समस्या थी कि बेटे को 7 महीने से लेफ्ट कान के नीचे बहुत बड़ी गांठ बन गई थी। 16 साल से ये शराब का नशा करते थे। पास्टर जी ये बहन बता रहे कि 6 महीने से ये लगातार बत्तियां खाते थे और बचपन से एक मुट्ठी चावल लगातार रोज खाते थे। पास्टर जी बहन आप बता रहे हैं कि आपके हस्बैंड जो है वो जलंधर में काम करते हैं और वो बीमार थे और जब उनको उसके बाद वो घर आ गए थे और घर में आने के बाद वो जब 3:30 बजे दोपहर में दवाई लेने गए थे तो उसके बाद वो वापस लौट कर नहीं आए। मेरी गवाही मैम ये है कि पास्टर अद्भुत गवाही कि बेटे को 7 महीने से लेफ्ट कान के नीचे बहुत बड़ी गांठ बन गई थी और इसके कारण पास्टरी बेटा खाना भी नहीं खा पाता था और बहुत सीवियर पेन था। जब सोता था तो पास्टरी नींद इसके कारण सो भी नहीं पाता था। आप देख सकते हो पास्टरी स्क्रीन के ऊपर इतनी बड़ी गांठ 7 महीने से। भाई बता रहे पास्टरी बहुत सारी दवाइयां खाई, बहुत जगह गए बट कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर्स ने कहा 7 महीने से हमें दिख रही है गांठ, इसकी थोड़ी के साथ में ये गांठ है इतनी बड़ी, कितनों को दिखाई दे रही है? गर्दन पे पास्टर ये सारा जो ये पूरा सूजा हुआ था, बहुत सूजा हुआ था, पूरा ये सूजा। बहुत बड़ी गांठ थी पास्टरी, बहुत बड़ी गांठ थी और ना ये सो बहुत पाता, बड़ी गांठ थी, इतनी बड़ी। सो नहीं पाता था, खा भी नहीं पाता था। खा भी नहीं पाता था। क्या हुआ? पास्टरी ऑपरेशन तक बोला था डॉक्टर ने, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं। और ये बता रहे 15,000 से लेके 60,000 के बीच में पास्टरी ये खर्च चुके थे और उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। पर जैसी ये प्रभु की हजूरी में आए, अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग के दिन आए, आपने कहा आपकी गांठें गायब होएंगी। मैंने बोला हर गांठ गायब हो यीशु के सामर्थी नाम से। और इन्होंने अपनी ऑयल को उस गांठ पे लगाया और उस दिन से वो गांठ सूखना शुरू हो गई और जब रिपोर्ट्स कराई गई वो सारी नॉर्मल आई और प्रभु ने इस बच्चे को अपनी करुणा तहत पूरी तरह आजाद किया। 7 महीने से 60,000 खर्च कर दिए बच्चे पे और डॉक्टर बोला था ऑपरेशन होगा पर कोई गारंटी नहीं है ठीक होने की। आप चर्च आए पिछले हफ्ते और अनॉइंटिंग ऑयल लगाया और वो गांठ अद्भुत रीति से गायब हो गई, सूखनी शुरू हो गई और अभी पूरी गायब हो गई है। आपके सामने है बिल्कुल। हालेलुया। भाई बता रहे हैं 16 साल से ये शराब का नशा करते थे। और ये बता रहे हैं कि जिसके कारण लड़ाई झगड़ा वही क्लेश का सामना करते थे। और ये बता रहे हैं कि 14 अक्टूबर को आपने लेहन प्रार्थना की भाई के लिए और उसके बाद भाई ने बिल्कुल शराब नहीं पी, हाथ तक नहीं लगाया और उसके बाद आपने कोई नशा नहीं किया, कोई शराब नहीं पी तब से। और ना मन करता अब? हाँ जी, अब मन भी नहीं करता? नहीं मन नहीं करता बिल्कुल भी। कितने सालों से पीते थे? कम से कम 15-16 साल हो गए। 15-16 साल हो गए और अब पूरी तरह छोड़ दिए? हाँ जी बिल्कुल छोड़ दिए। अब प्रभु के आनंद में, प्रभु के आनंद में। हालेलुया, तारीफ हो परमेश्वर। पास्टर जी इनकी दूसरी गवाही है कि ये 16 साल से तंबाकू का भी नशा करते थे। ये बता रहे हैं कि ये फर्स्ट टाइम फास्टिंग प्रेयर में कनेक्ट हुए, उस दिन के बाद भाई ने तंबाकू को भी हाथ नहीं लगाया और 15-20 साल से तंबाकू भी खाते थे। हाँ जी, और तंबाकू भी छूट गया, बिल्कुल छूट शराब भी छूट गई और अब पूरी तरह आनंदित हो और वो लत भी खत्म हो गई है। बिल्कुल लत खत्म हो गई। धन्यवाद परमेश्वर। पास्टर जी ये बहन बता रहे कि 6 महीने से ये लगातार बत्तियां खाते थे और बचपन से एक मुट्ठी चावल लगातार रोज खाते थे। पास्टर जी और ये बता रहे हैं कि इसके बिना ये नहीं रह सकते थे। ये बता रहे हैं बहन को ये लगातार चर्च में बने रहे और चर्च में जब संगति में आते रहे उसके बाद से आज पूरा 1 महीने हो चुका है, आजाद हो चुके हैं। अब कोई भी चावल नहीं खाते, बिल्कुल भी कोई कच्चे चावल नहीं, कोई बत्तियां नहीं खाते। अब कुछ नहीं खाती। प्रभु हर एडिक्शन से, बुरी आदत से आपको आजाद करता है। तारीफ करो परमेश्वर। आपका नाम क्या है? परवीन। और आपके हस्बैंड का क्या नाम है? तेजपाल। कहाँ से आए आप लोग? शाहबाद से। अपनी गवाही को बताएं, क्या गवाही है आपकी? हमारी गवाही ये है कि मेरे हस्बैंड को बुखार था पिछले संडे 2 तारीख को, उनको बहुत ज़्यादा बुखार था तो वो घर आए। वो जलंधर काम करते हैं तो घर आए तो 3:30 बजे के करीब। बहन आप बता रहे हैं कि आपके हस्बैंड जो है वो जलंधर में काम करते हैं और वो बीमार थे और जब उनको उसके बाद वो घर आ गए थे और घर में आने के बाद वो जब 3:30 बजे दोपहर में दवाई लेने गए थे तो उसके बाद वो वापस लौट कर नहीं आए।
और आप बता रहे हैं कि आप उनका घर में इंतज़ार कर रहे थे और कई घंटे आपने लगातार इंतज़ार किया, लेकिन आपके हस्बैंड घर वापस नहीं आए। रात को 11 बजे आपने चर्च के प्रार्थना नंबर पे कॉल करवाकर आपने अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना कराई और अगली सुबह आप बता रहे हैं कि अगली सुबह 3:30 बजे आपके हस्बैंड घर वापस आ गए। आपने बताया कि अगली सुबह जब 3:30 बजे ये घर आए तो आपने इनसे पूछा कि आपके कपड़े कहाँ पे हैं, आपकी पैंट कहाँ पर है, और जिस बाइक पर गए थे वो बाइक भी नहीं थी और जो सामान लेने गए थे वो सामान भी लेकर नहीं आए थे। तो ये आपके हस्बैंड ने बताया कि इन्हें कुछ भी याद नहीं है। हाँ। इनकी पैंट और इनकी बाइक जो थी वो गुम चुकी थी। हाँ। और ये बता रहे हैं कि जिसके कारण, और जिसमें बहुत सारे जरूरी कागजात भी थे, हाँ जी, है ना, और आप बता रहे हैं कि उसमें कुछ पैसे भी थे लेकिन वो नहीं मिल पा रहे थे। और आपने चर्च के प्रार्थना नंबर पे कॉल करा के प्रार्थना की और कुछ देर बाद आप अपने हस्बैंड और इनको लेकर के बाहर देखने गए। हाँ जी। तो जब आपने देखा 2 किलोमीटर की दूरी पर हाँ आपने जी। देखा कि बाइक वहाँ खड़ी थी हाँ और जी। इनके कपड़े भी जो थे वो वहीं पर गिरे हुए थे और जो पर्स था वो पर्स भी आपको मिला वहाँ पर। सब कुछ हमारा परमेश्वर ने वापस किया। बाइक पहले मिली, 2 दिन बाद कपड़े और पर्स मिला। इनके सिर में ज़्यादा बुखार होने के कारण इनको पता नहीं चला और हम प्रभु का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी सब एक एक चीज़ वापस दी। हालेलुया, हालेलुया। क्या गवाही है आपकी? 1 साल से मेरे पास ऑटो था, एक ऑटो पुराना था मेरे पास। मैं बड़ा ऑटो लेना चाहता था। आपके पास छोटा ऑटो था, आप बड़ा लेना चाहते थे? बड़ा लेना चाहता था 1 साल से? 1 साल से। फिर? और लेने जाता था तो मेरा कहते बिजली बिल नहीं है, गारंटर लेते कुछ नहीं हो रहा था। फिर मैंने सेट के लिए लेने के लिए मैंने बीज बोया और अद्भुत रीति से सारे काम हो गए और नए जो ऑटो से पैसा आप ऑटो के लिए खरीदने के लिए सेव कर रहे थे, बचा रहे थे, वही आपने यहाँ पर प्रभु की भूमि के लिए वो पैसा बो दिया। बो दिया जी। आपने सोचा कि ऑटो भी नहीं मिल पा रहा है लेकिन मैं बीज बो दूं। बीज बो दूँ। उसके बाद क्या हुआ? अद्भुत रीति से मैंने बीज बोया और परमेश्वर ने बड़े ऑटो से ब्लेस करा मेरे को। हम फोटो देख सकते हैं, परमेश्वर ने खुद के नए ऑटो के साथ इन्हें ब्लेस किया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करें, सब जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरी गवाही मैम ये है कि मेरे हाथ में 5-6 साल से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, कुछ भी काम नहीं हो रहा था, हाथ उठाने में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और कुछ भी मतलब कोई चीज़ उठाती थी तो छूट जाती थी हाथ से। और मैंने खूब डॉक्टरों से दवाई भी ली, फिजियोथेरेपी भी करवाई, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा था, कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ रहा था। 5-6 दिन तक ठीक रहता, उसके बाद फिर वैसे ही होने लग गया था। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, झाड़ू भी नहीं लगाई जा रही थी मेरे से, देख लो कुछ भी काम नहीं हो रहा था। और पहली बार मैं यहाँ पे आई हूँ, कल वहाँ पे सेवा चल रही थी चर्च की, तो सब बहनें सिस्टर काम कर रही थी। मैंने कहा कि मैं भी करवाती हूँ। मम्मी ने कहा कि नहीं तेरे से काम नहीं होगा, तेरे तो हाथ से वैसे ही कोई चीज़ नहीं उठा रही। मैं बोली नहीं मेरा मन हो रहा है, मैं थोड़ा जाती हूँ। मैंने 2 घंटे ईंटें उठाई और पूरा मेरा दर्द गायब हो गया, जैसे कुछ था ही नहीं दर्द में। हालेलुया। बहन बता रहे हैं कि कल जैसे ही उन्होंने चर्च में सेवा की, जबकि इनकी मम्मी ने बोल रही थी कि आप सेवा ना करो क्योंकि आप ईंटें नहीं उठा सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं करूंगी। और जैसे ही करा उसके बाद से भी, और वो करते वक्त भी इनके हाथ में बाजू में कोई दर्द नहीं है, कोई पेन नहीं है। सच में जब आप परमेश्वर के घर में सेवा करते हो, अगर आप दर्द के साथ आ रहे हो तो वो आपके दर्द 100% जाएंगे यीशु के सामर्थ्य में। सच में इस गवाही के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। बहन आप हमें कुछ उठा के दिखाएं। हालेलुया। सच में धन्यवाद करें परमेश्वर का इस गवाही के लिए, अद्भुत गवाही के लिए। पास्टर ये बहन बता रहे हैं कि 20 साल से इन्हें बीपी की समस्या थी और ये बता रहे हैं बीपी इतना लो हो जाता था कि इन्हें बहुत ज़्यादा, जिसके कारण चल नहीं पाते थे और इन्हें बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती थी। और अगर दवाइयों से फ़र्क नहीं पड़ता था, इन्हें 5 इंजेक्शन लगाने पड़ते थे पास्टर जी। और ये बता रहे हैं 20 साल इन्होंने लगातार दवाई खाई है। और ये बता रहे हैं कि 2021 में दिसंबर में पहली बार चर्च में आए। 20 साल से बीपी की दवाई खाई और रेगुलर इंजेक्शन लगते रहते थे और उसके बाद कोई आराम नहीं। हाँ जी, कुछ भी आराम 2021 में आप चर्च में आए। हाँ जी, पहली बार यही आई। क्या हुआ?
पास्टर जी बता रहे हैं कि 2021 में जब दिसंबर में चर्च में आए, इन्होंने पहली बार आए, बपतिस्मा लिया और आज पूरे 10 महीने हो चुके हैं। उसके बाद से इस समस्या से आजाद हो चुके हैं। अब कोई बीपी नहीं होता इनको। मेडिसिन नहीं खाई, कोई इंजेक्शन नहीं लिया, जो 20 साल से आप खा रहे थे पूरी तरह आजाद है। हालेलुया। आपने लिखा है कि 3 महीने से आप जॉब ढूंढ रही थी। हालेलुया। सबको पहले जय मसीह की। हाँ जी, 3 महीने पहले मैं जॉब ढूंढ रही थी, लेकिन आपको मिल नहीं पा रही थी। हाँ जी, और आपने बताया कि जब आपको जॉब मिल भी रही थी हाँ तो जी। उसमें संडे की छुट्टी नहीं होती थी। हाँ जी, संडे तो की आप छुट्टी वो में। जॉब छोड़ देते थे क्योंकि आप संडे परमेश्वर के भवन में आना चाहते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने लिखा कि आप परमेश्वर से प्रार्थना भी करते थे कि Yes. प्रभु आप मुझे जॉब के साथ ब्लेस करें, हाँ जी। मुझे बोने वाला बनाए। बोने तो वाला, जैसे हाँ जी। पास्टर जी प्रोफेसिस भी करते थे, आप उन्हें भी ग्रहण करते थे। हाँ जी। तो आपने यहाँ पे हमें बताया कि जब आप बुधवार को चर्च में आए, यस। जब सेवा के लिए बोला गया, हाँ जी। तो आपने पूरा दिन सेवा की। यस। हम उस बहन की फोटोज को देख सकते हैं। आपने क्या सेवा की जब आप चर्च में आए? ईंटों की सेवा की, ईंटें हो रहे थे। हम स्क्रीन पर देख सकते हैं बहन सेवा करते हुए। तो सेवा जब आप करके घर गए तब क्या हुआ? तब कॉल आई कि आप अगले दिन जॉब पे आ जाओ। हालेलुया। अगले ही दिन जैसे ही प्रभु के भवन में सेवा करके ये गए, इन्हें कॉल आई कि आप जॉब के लिए हमारे पास आ जाओ। तो आप बता रहे थे कि पहले जब आप जॉब करते थे तो वहाँ पे आपको हर महीने सैलरी मिलती थी, तो उस वक्त आपके पास किराया भी नहीं होता था। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी क्या हुआ जब आपको ये जॉब मिली है? अभी मेरे को जॉब मिली है। एक तो मेरी मतलब ये था कि मेरी संडे की छुट्टी होनी चाहिए क्योंकि मुझे प्रभु के घर में जाना ज़रूरी है। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि हर रोज़ किराया नहीं होता था अगर जॉब मिल भी जाए। अब ऐसी जॉब मिली है कि वहाँ हर रोज़ मतलब बोलते हैं अपना पैसा लेके आप जा सकते हो, अपनी दिहाड़ी लेके जा सकते हो और संडे की 4 छुट्टी है। हालेलुया। जब आप सच्चे मन से परमेश्वर के घर में आते हो, उसके घर में उसकी सेवा करते हो, तो परमेश्वर भी आपको कभी लज्जित नहीं होने देता। तो जोर से परमेश्वर के लिए जोर से